22 जनवरी को अयोध्या में पहुंचेंगे श्री राम। हम पहुंचे हैं जहां प्रभु श्री राम ने ली शिक्षा और शस्त्र का ज्ञान। हमारी मौजूदगी बाराबंकी के स्वतंत्र क्षेत्र के सप्तऋषि आश्रम पर है। सप्तऋषि आश्रम, जैसा कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखित है कि अयोध्या के राजकुमार के तौर पर प्रभु श्री राम और उनके भाइयों ने स्थान परिवर्तित कर करके शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की थी। बाराबंकी भी उन्हीं में से एक हो जाता है। एक समय में बाराबंकी अयोध्या के सबसे करीबी जनपदों, या कह लीजिए कि उस समय अयोध्या की सीमा के सबसे ज्यादा करीब हुआ करता था। यहाँ पर जिस स्थान पर हमारी मौजूदगी इस वक्त है, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, एक समय में ये कुटी के टाइप में और गुरुकुल के तरह यहाँ पर बना हुआ था। और यहाँ पर सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों के द्वारा गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। इसमें प्रभु और उनके तीनों भाइयों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण। यहाँ इसके तमाम ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो तो सिद्ध करते हैं कि वास्तव में ये वही स्थान है जो अपने आप में अलौकिक है। बाराबंकी के सतरिक में स्थित यह स्थान लखनऊ चिन्हट मार्ग पर है। बाराबंकी मुख्यालय से अगर इसकी दूरी की बात करें तो मात्र 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। इस स्थान को अगर हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहें तो यहाँ की एक एक चीज दिव्य है। ये स्थान हालांकि बाद में बनाए गए, इस पहले के जो भी यहाँ के बारे में दतियां हैं वो यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के महंत नानक शरण दास साफ तौर पर बताते हैं। अभी भी आप यहाँ देखिए, यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरीके से ग्रामीण परिवेश से मिलता जुलता है। हम अगर आपको यहाँ के स्थान दिखाना चाहें तो यहाँ का स्थान आप देखिए कि ये जो दरवाजा लगा हुआ है ये पूरी तरीके से साखू की लकड़ी का है, ओरिजिनल साखू है और काफी पुराना प्रतीत होता है। काफी यहाँ की जो पूरी दीवारें बनी हैं ये आपको स्पष्ट रूप से बता देंगे कि वास्तव में निर्माण काफी पुराना है। यहाँ कुआं मौजूद है और बताते हैं कि ये वही कुआं है जहाँ पर जल जाता था, किसी यहीं से जल लेकर जाता था। ये पूरी वो व्यवस्था है गुरुकुल में होती थी, जो एक गुरु पूरी व्यवस्था रहती थी उसके की ये व्यवस्था है। और इस के में अब पर उदासीन के नानक शरण यहाँ पर तो कभी सप्तऋषियों ने यहाँ पर आकर के अपना तपस्वी बनाया, अपना गुरुकुल बनाया। उसी सानिध्य में भगवान श्री राम जी का जब अवतार हुआ तो चारों भाई भी सही जो है यहाँ पर आए और अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। क्योंकि यहाँ पर बहुत सप्तऋषियों द्वारा जो है बहुत ही सुंदर जो है दिव्य ये गुरुकुल था, जहाँ पर अनेक विद्यार्थी लोग राजा महाराजा के पुत्र पौत्र तो यहाँ पर अपना निवास भी करते थे और शिक्षा दीक्षा भी लेते थे। तो उसमें श्री रामचंद्र भगवान भी और चारों भाइयों सहित उन्होंने अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। उन्हीं से विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ मुनि जी हैं, अंगरा ऋषि जी हैं, जो भी और भी जो सब ऋषि थे वो अपना रहते थे और आनंद मंगल से। तो वही जो है तभी से ये प्राचीन सप्तऋषि आश्रम आज भी जो है उनके तपस्या से प्रभाव से आज भी है। व्यवस्था देख रहे हैं अयोध्या में जिस प्रकार से मंदिर बन रहा है, जिस प्रकार से वहां पर मूर्ति प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, तो ऐसे में यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रभु राम का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हो। तो सौभाग्यशाली है बाराबंकी के वो निवासी जहां पर प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण की थी। ये स्थान अपने आप में भव्य है, अपने आप में दिव्य है। कुल मिलाकर हम आपको अगर बताना चाहें तो ठीक आज से 1 से 1.5 साल पहले हमने इस स्थान की खबर की थी। इस स्थान पर नाम उठा था कि इस स्थान यानी कि सतरिक को सप्तऋषि धाम कर दिया जाए। यहाँ पर टीआरसी विद्यालय के प्रबंधक सुजीत चतुर्वेदी ने भी इस बारे में साफ बताया था कि इस स्थान का नाम पहले सप्तऋषि हुआ करता था, जो अभी तक गैजेट में भी साफ है। यहीं के एक शिक्षाविद और भी थे DK शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ लगातार लोगों की मांग उठ रही है कि इस धाम को सप्तऋषि धाम कर दिया जाए। चारों तरफ धूम मची हुई है पूरी तरीके से, और जहाँ जहाँ पर भी छोटे से भी मंदिर बने हुए हैं तो शासन और प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं उनको। उनकी रखवाली के लिए, उनकी मरम्मत के लिए तमाम पैसा शासन प्रशासन की ओर से आ रहा है। इसी क्रम में अभी सतरिक में भी माननीय डीएम साहब ने भी सुध ली है और उनके स्टेटमेंट में आया है कि सतरिक जो है वो सतरिक धाम की तरीके से सजाया जाएगा। और मैं तो जुड़ा हुआ हूँ चूंकि सतरिक से पूरी तरीके से, और ये बहुत अच्छी बात है। सतरिक हमेशा जो है भगवान राम से जुड़ी रही है। यहाँ पर भगवान राम अपने भाइयों से शिक्षा लेने आए थे। इसका पुराना नाम सप्तऋषि आश्रम है। इसके आज भी अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। अत्यंत प्राचीन मंदिर यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। और यदि अयोध्या के विकास क्रम में सतरिक को जोड़ा जाता है तो क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अहम होगा और उनका सौभाग्य होगा।
हाल ही में जब बाराबंकी जिलाधिकारी ने इस संबंध में, इस संदर्भ में एक मीटिंग की कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिए गए हैं कि अयोध्या में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का उससे ठीक पहले बाराबंकी की सीमा जो लगभग 50 किलोमीटर तक अयोध्या को छूती है, उसको पूरे दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, पूरे माहौल को राममय कर दिया जाएगा, जगह जगह फूलों की बरसात करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस व्यवस्था में जब उन्होंने इस बात की जानकारी पूछी तो चूंकि इस मामले को लेकर हम पहले ही एक स्टोरी कर चुके थे, जब यह मुद्दा जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार के सामने उठाया गया तो वह काफी रोमांचित हो गए और उन्होंने इस स्थान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की और उन्होंने द कैमरा 1999 की पहली उस स्टोरी को भी देखने की मांग की और उसके बाद देखने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से निर्णय लिया कि ठीक बड़ेल चौराहे के पास से जो सत्री का स्थान आता है वहां पर अब एक ऐसा प्रयास किया जाएगा जिससे इस जनपद से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चल सके कि सतरिक वही स्थान है जो सप्तऋषि धाम का स्थान है, जहां पर प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ से लखनऊ से अयोध्या के मध्य 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे जनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे एक सतरिक रहा है जहाँ से सतरिक के जाने का रास्ता है, वहाँ पे चौराहे को डेवलप किया जाएगा और सप्तऋषि का जो आश्रम था जहाँ पे जिसकी एक पौराणिक लंबी कहानी है, तो उसको भी हम लोग उस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि जो है वो सप्तऋषि के आश्रम को भी हम लोग लोगों को, आने जाने वाले लोगों को दिखा पाएंगे किस तरीके से उस समय शिक्षा दीक्षा हुआ। उनका पहलवान जो निकला और उनकी जो सेना निकली तो ज़बरदस्ती पेड़ वगैरह तोड़ रहे थे रोड पर खड़े होकर के। तो यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था, तो ये काफ़ी छायादार वृक्ष था, तो वहाँ पर जो है सब जो पथिक लोग आते थे वो जल पीते थे और आराम करते थे। तो उनका जब हाथी मुगल का निकला तो तोड़ते हुए निकला तो बाबा जी ने मिनती किया कि ऐसा बच्चा इसको मत तोड़ो, पीछे हमारे बहुत से वन जंगल लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उसको जाके अपना खिलाओ पिलाओ। लेकिन वो माना नहीं, अहंकार बस उसने बाबा जी को जो है हाथी से इशारा किए इसको बाबा जी को उठा के फेंक दो। तो बाबा जी ने फिर अपनी तपस्या के बल से तो हाथी का एक हाथ से सूंड पकड़ा, एक घूंसा उसके जबड़े में मारा, उसका जबड़ा से पूरा चहू उसका टूट करके गिर गया और हाथी आके जाके मर गया। फिर वो मुगल जो उसका पहलवान था वो जाके नवाब से बताया, बोले ऐसा है कि वहाँ पर सतरिक में एक ऐसा फकीर है जो हाथी को मार दिया, तो उसके पैर से जमीन खिसक गई कि ऐसा फकीर कैसा है, चलिए हम देखते हैं। तो पूरा सेना सहित यहाँ पर अपना आया जबौड़ा लेकर के। तो ये सतरिक निवासी जो थे वो डर गए, काफ़ी डरे हुए थे। तो बाबा से बोले आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, वो आएगा तो सतरिक को सब लूट पाट देगा, तो हम लोग क्या होगा हम लोगों का। तो बाबा जी बोले ऐसा चिंता न करो, उसको हम यहाँ नहीं आने देंगे। तो इसी आश्रम से 3-4 किलोमीटर दूरी पर एक सराय चौकी है, तो वहीं पर जाके बाबा जी अपना बैठ गए। तो वहीं पर बैठ करके अपना भजन करने लगे। तो सेना जब आई उधर तो कुदरती से ऐसा हुआ कि उनको प्यास लगने लगी, उनका कंठ इतना सूख गया कि पानी के बिना वो मरने लगे। तो बाबा से प्रार्थना की, बाबा जी नदी बावड़ी कहीं हो हमको बताओ, हम जल पिएँ। तो बाबा जी ने कहा यहाँ बहुत दूर 3-4 फलांग दूर पर जो है नदी है, वहीं पर मिलेगी, बाकी कुछ नहीं। तो बाबा वो बोला कि महाराज जब तक हम जाएंगे तब तक तो मर ही जाएंगे यहाँ। तो बाबा जी ने अपने चिमटा से वहाँ एक अपने हाथ से खोद करके श्रोता का उत्पन्न किया। तो आज भी बाबा लालदास कुआं के नाम से वो श्रोता बना हुआ है। और जो हाथी का दांत जो गिर गया था यहीं पर, वो दांत इसी आश्रम में, सप्तऋषि आश्रम में आज भी रखे हुए हैं सुरक्षित। बहरहाल बाराबंकी में तैयारियां जोरों शोरों से हैं। जिस प्रकार से अयोध्या में तैयारियां हैं उसी प्रकार से बाराबंकी में तैयारियां हैं। बाराबंकी के पूरे माहौल को राममय करने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ के लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो भी विकास होगा वो एक अच्छे तर्ज पर होगा। हालांकि यहाँ के महंत नानक शरण दास का यह भी कहना है कि उनकी भी यही इच्छा है कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, ऐसे ही उनकी इच्छा है कि यहाँ पर वर्तमान समय में गुरुकुल की व्यवस्था कराई जाए ताकि यहाँ भी तमाम छात्र आएं और सत्य सनातन की शिक्षा प्राप्त। सप्तऋषि धाम सप्तऋषियों का क्षेत्र रहा ही है, तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये सप्तऋषियों का एक गुरुकुल बनाया जाए। जो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा जो प्राचीनतम शिक्षा दीक्षा जो पद्धति थी वो स्थापित किया जाए, जहाँ कि हमारे विद्यार्थियों को जो नौजवान छोटे बच्चे हैं उनको सिखाया जाए, हमारी संस्कृतियाँ का उनको दिखाया जाए। और जो यहाँ के संरक्षित जो विचित्र चीज़ें जो संतों महात्माओं द्वारा उनका तपस्या से या अपने प्रादुर्भाव से कुछ चीज़ का अनुवरण किया है,
तो उसी विख्याति में उनके जो चिन्ह हैं उसको भी स्थापित किया जाए। जैसे कि ये हमारी ये हाथी के दांत हैं, ये बहुत प्राचीन हैं और ये हमारी एक संस्कृति, एक धरोहर है, एक सनातन है। और यही पद्धति कि हमारे एक ऋषि मुनियों की परंपरा में है, उनकी तपस्या है, उनका भजन है कि ये विचित्र बात है कि एक घूंसे में पूरा चौं हाथी गिर गया। तो ये सब चीज़ें सुरक्षित की जाएं, इनका विकास किया जाए, उनको सुरक्षित करके आने वाले समय के लिए एक प्रकार से इसका निर्माण भी किया जाए, जहाँ पर सप्तऋषियों का एक मान सम्मान आगे भी बढ़ता रहे और इसका विकास हो और लोग पर्यटन भी देखने आए और समझे इसके संस्कृति के बारे में कि ये जो सप्तऋषियों का प्राचीन ऋषि मुनि की पद्धति है, परंपरा है, वो क्या चीज़ है, कैसे है, वो एक से विचित्र है। तो हम चाहेंगे कि जो ने इसका पुनरुद्धार किया जाए। बिल्कुल कर सकें। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।